हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाला है वीकली होरोस्कोप के बारे में। 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई जेमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपका जो करेज है वो उसको ट्यून करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और करेज के घर में जो पराक्रम का घर है वहां पर केतु मंगल एक ग्रह युद्ध लड़ रहे हैं। और ग्रह युद्ध किसके घर में, किसकी नक्षत्र में लड़ रहे हैं? जो आपका 12th लॉर्ड है। मंगल के नक्षत्र में शुक्र का जाना, शुक्र के नक्षत्र में मंगल का जाना आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा? ये गज केसरी योग आपके जीवन में कहां पर बहुत मेजर लेवल पे अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। कैसे कालसर्प योग खत्म होना आपके जीवन में एक नेगेटिविटी को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करेंगे, कैसे आप अपने करियर को दोबारा रीऑडिट करने वाले हैं। कहां पर चैलेंजेस जो आ रहे थे वो अब आपकी लाइफ में एक डिवाइन ग्रेस, ब्लेसिंग समझने लगेंगे आप। आपके लाइफ में नजरिया कैसे चेंज होगा, इस चीज के बारे में बात करते हैं फॉर मिथुन लगन है मिथुन राशि। लेकिन चीजों को जो आप मैं बोल रहा हूं उसको फील करने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि 28 जुलाई को जैसे ही मंगल निकलेंगे आपके 4th हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, एग्रेशन के बाद कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस के बाद आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग, एक क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। कालसर्प योग खत्म हो रहा है और इस ग्रह युद्ध में जब चंद्रमा भी साथी बन जाएंगे इस युद्ध के, तो कहां पर आपको अपने अंदर एक कामनेस लाने की जरूरत है। कहां पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ साधना करके आप अपने जीवन के जो तथ्य हैं, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसको ट्यून कर सकते हैं। और कैसे पास्ट लाइफ जो इवेंट है, जो चॉइसेस थे आपकी, जो डिजायर थी, उसका कितना कॉन्सिक्वेंसेस, वो कॉन्सिक्वेंसेस आज फील करोगे, उसका कितना इंपैक्ट आपके आज पे पड़ रहा है वो आप फील करोगे, नजर आएंगे आपको। पास्ट लाइफ लोग भी आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे। कब, कहां, कैसे कैसे होनी है चीजें समझते हैं। 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक अब रोहिणी नक्षत्र से निकलकर जा रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल अभी केतु के साथ बैठे हैं तो किसी तरह का, और 5th लॉर्ड भी कहां बैठे हैं? अभी 12th हाउस में बैठे हैं। वो ऑल्दो आ रहे हैं इस वीक में, आ रहे हैं आपके 1st हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी की याद, किसी की बात बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही है। उधर लगन का स्वामी भी, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया है, तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को आपने ये समझा था कि उसके शादी तक लेके जाना है या इसको एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरह चलाना है, और कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा रिवर्स हो गई हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है आपके अंदर, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक रेस्टलेसनेस, एक टर्बुलेंस आपको फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हील करने में, ठीक करने में कुछ इलॉजिकल रिएक्शन भी आपने दे चुके हैं। मैं समझ सकता हूं, जब इमोशंस हावी होते हैं तो लॉजिक गायब हो जाता है, लेकिन अब समय आ गया है लॉजिक को दोबारा से अपने अंदर लेके आने का। ऑल्दो मरकरी जो लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस के ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पाथ पर ले आएंगे कि अब आपको अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है। ऑटो पायलट पे जो चीजें चल रही थी वो कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है। 5th लॉर्ड 12th में चला गया तो कहीं ना कहीं दूरियां दिखाई दे रही हैं, तो कहीं किसी का ब्रेकअप हो गया होगा, या कोई इंसान जॉब स्विच हो गया, या फिर कॉलेज शिफ्ट हो गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ है दूर जाना पड़ गया, कुछ लोगों का घर ही बदल गया है, लिविंग प्लेस चेंज हो गया, तो कुछ इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ लोगों का फैमिली नहीं माने, फैमिली ने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, उस वजह से ब्रेकअप की तरफ, या कास्ट की वजह से, लिविंग स्टाइल की वजह से, कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप, डिटैचमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, या किसी का कोई डिस्प्यूट हो गए हैं क्योंकि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस था वो मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से कोई ना कोई इशू ट्रिगर कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बोलता, शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, जो रियल है वही सर्वाइव करेगा, जो फेक है वो फेड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इस वीक के बाद, यानी कि अगर मैं अगले हफ्ते की बात करूं तो जो रियल होगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ बना हुआ होगा, जो फेक होगा वो कहीं ना कहीं पीछे, बहुत पीछे छूट गया होगा। भले से 2 दिन पहले किसी का ब्रेकअप हुआ है, लास्ट वीक किसी का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन यही समझिएगा कि वो बहुत पीछे छूट चुका है, बस आपको अब जहनी तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको इमोशंस हिट करने वाले हैं। जुपिटर का चंद्रमा के साथ मिलना कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपको अबेंडेंस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, कहीं ना कहीं आपका अप्रोच बदलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन एंड ऑफ द वीक थोड़े से टर्मोइल हिट करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, मुझे हमें रहना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, XYZ, आप अपने आप को रीजनिंग दोगे। लेकिन इंटरनल लेवल पे आप इमोशनली डाउन जाते हो नजर आ रहे हो, जिसका इंपैक्ट आपको इस वीक के एंड में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को बचा ले जाते हैं इस दौर में, ग्रह युद्ध में और कालसर्प योग में, अगर आप अपने रिश्ते को बचा ले गए हैं
तो अप्रिशिएट करता हूं मैं आपके एफर्ट को। आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को झेल लिया है, गॉड ब्लेस यू। और अगर आप चाहते हैं अगर आपका रिश्ता अभी भी अच्छा रहे तो प्लीज अभी भी पेशेंस बनाए रखिएगा। एग्रेशन नहीं दिखाना है, किसी तरह का पावर स्ट्रगल नहीं दिखाना है, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत मैसेज चले जाना, किसी भारी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ना, ये बहुत ज्यादा विजिबल है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बनाए रखते हैं, आपको लगता है रिश्ता हम दोनों का बहुत स्ट्रांग है, टॉक्सिसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जो अभी एज ऑफ नाउ आई थी, तो अगर आप समझते हैं कि ये हैंडल की जा सकती है तो प्लीज गॉड ब्लेस यू, बनाए रखिएगा। किसी तरह का इंपल्सिव डिसीजन आपके ही रिश्ते को हैम्पर करेगा अदरवाइज। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में, चंद्रमा भी साथ में आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है कि आपका स्पाउस आपको कंट्रोल कर रहा है, कुछ एथिक्स समझाने की कोशिश कर रहा है, खुद मानता नहीं है, सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर सिनेरियो कैसा बना हुआ है कि मैं ये रूल्स नहीं मानूंगा, तुम्हें मानने पड़ेंगे, मैं ये चीज नहीं करूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है, दोनों लोगों के लिए है कहीं ना कहीं। लेकिन एक इमोशंस का आना इस वीक में, दोनों के प्रति एक दूसरे के लिए फील करना, गलतियों को फील करना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। शुक्र का जैसे ही आपके 1st हाउस में आने लगेंगे, यानी कि वीक खत्म होते होते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। घर में कुछ डिस्प्यूट है, घर में कुछ इमोशंस है, घर में किसी का हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अमावस्या योग बुधवार के बाद जब पुष्य नक्षत्र में आ जाएगी तो आप अपने इमोशंस की जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं अब आप एथिकल हो जाओगे, इलॉजिकल की जगह आप लॉजिकल होते हुए नजर आओगे। वो पैटर्न, वो लूप कट ऑफ होगा। कालसर्प योग जैसे कट ऑफ होगा तो एक लूप से बाहर होते हुए नजर आओगे, आपको वो लाइट मिलेगी। जहां लोग ये समझने लगे कि रिश्ता सर्वाइव नहीं कर सकता, उनको कहीं ना कहीं वो एनलाइटमेंट, वो प्रकाश मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आ रही है कि हाँ वी कैन सर्वाइव, वी कैन सर्वाइव। बट कुछ लोगों के लिए किसी भारी इंसान का अपनी रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आ गया है डिस्प्यूट की वजह से। वो डिस्प्यूट इतने हावी हो गए हैं कि आपने किसी और पे ज्यादा विश्वास करने लग गए हैं, किसी और को एंटरटेन करने लगे हैं, तो वो अनकन्वेंशनल कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। कोई इंसान है जो आपको वो एक्स्ट्रा पुश दे रहा है कि आप जो घर जाके या घर में लड़ पा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पुश कहीं और से मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, और जिनके लिए है, अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको उस चीज को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जैसे ही क्लियर होती चली जाएंगी, लाइफ में बहुत सारी चीजें पॉपअप होती हुई नजर आएंगी। जैसे ही कालसर्प योग कट ऑफ होगा और जेमिनी साइन में जेमिनी साइन में शुक्र आ जाएंगे और मीन राशि में सैटर्न रेट्रोग्रेड है टिल नवंबर, कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी ओपन अप होती हुई नजर आ रही है। और आपको इस चीज का थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए, जो मैंने लाइन बोली है इस चीज का कंसीडर करना है, क्योंकि जो आपका एग्रेशन है, जो आपका पराक्रम है, वो कॉन्फिडेंस है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना चला जाए और ये और ओवर कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ को हैम्पर ना कर दे, ये मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। प्लीज टेक केयर। एटलीस्ट बुधवार के बाद आपको चीजों के अंदर कामनेस बनाने की जरूरत है। अगर आप कामनेस नहीं बना पाए तो ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, आपके 6th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं, कहां चले गए हैं, आपके 3rd हाउस में। फाइट करनी पड़ रही है, अब चंद्रमा भी आ गया। अब मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है। बॉसेस का परेशान करना, बॉसेस का आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर करना, कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा यूज करना, आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड देना, या फिर आप जो डिजर्व करते हैं, अंडरवैल्यूड फील करा रहे हैं आपको, काम आपने किया है, क्रेडिट किसी और को मिल गया है, या खुद क्रेडिट ले गए हैं आपकी अथॉरिटीज, तो वो कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है अथॉरिटी के साथ। कहीं ना कहीं एकदम सडन आप ब्रेक ले सकते हो, जॉब छोड़ सकते हो, इस तरह के आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच सकते हो। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही है। ये अंगारक योग कहीं ना कहीं आपको अपने एक्शंस को, अपनी इमोशंस को बहुत ज्यादा ट्यून्ड करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करें तो यहाँ पर ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ नीचे रिएक्शन ट्रबल करता हुआ नजर आ रहा है। बड़े लोगों से मिलना, बड़े लोगों से मीटिंग करना, अपने कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना, ये बहुत ज्यादा विजिबल है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किस इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं, इस चीज को प्लीज ऑडिट कर लीजिएगा। 2nd हाउस का मालिक 3rd में भी जाएगा, चंद्रमा ग्रह युद्ध करेगा, और 1st हाउस का मालिक 2nd में चला गया, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस, बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब करता है उनके लिए कुछ ना कुछ इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। यानी कि उनका मन नहीं लग रहा होगा, या हैवी फील कर रहे होंगे, या जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे होंगे, अपने करियर का पाथ बदलने के बारे में, अपनी लाइन बदलने के बारे में सोच रहे होंगे कुछ लोग। लेकिन प्लीज होल्ड ऑन, इस हफ्ते और होल्ड कीजिए जब तक ये कालसर्प योग बन रहा है, और स्पेशली बोलूं तो 11 अगस्त तक होल्ड कीजिए, क्योंकि लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है, तो मिसकम्युनिकेशन होना,
कंप्यूटर खराब होना, लैपटॉप खराब होना, कुछ चीज खो जाना, चोरी हो जाना, मोबाइल का खराब हो जाना, सडन इंपैक्ट पड़ेगा आपकी कॉन्शियस लेवल पे, उसका इंपैक्ट पड़ेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर अपनी चीजों को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। और आप अपने फाइनेंसिस में काम करते हैं तो क्या किसको क्या गिन के दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, किसके अकाउंट में डाल रहे हैं, उस चीज को भी थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। किससे क्या बात कर रहे हैं, किन किन शब्दों का यूज कर रहे हैं आप, इस चीज को भी थोड़ा सा संभल कर आपको चयन करना है। अगर आप देखिए एक चीज और ज्यादा दिखाई दे रहे हो, करेजियस हो आप, मार्केटिंग सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ मार्केटिंग ऐसी है कि आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, या बॉस आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर चीजें ऑडिट करनी है, अनकन्वेंशनल नहीं होना है चीजों को। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में और दूसरी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं, 10th हाउस का मालिक बनते हैं जुपिटर, फर्स्ट हाउस में बैठ गए, यानी कि आप अपने बिजनेस के होल सोल एक वो इंसान है जो अपने बिजनेस को यहां से यहां लेके जा सकता है। शनि का रेट्रोग्रेड होना, अपने अपने करियर में क्या क्या बूस्टअप करने की जरूरत है, क्या स्ट्रेटेजीज लगाने की जरूरत है, वो काफी हद तक मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी ऑडिटिंग, मरकरी और शनि का ट्राइन में बैठना, शनि और सूर्य का ट्राइन में आना, इस वीक में सेम डिग्री पे आना, कहीं ना कहीं पावर अथॉरिटी को नीचे लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये नीचे जाना आपके लिए अबेंडेंस है, ग्रोथ है, ब्लेसिंग है अपने आप में। क्यों? क्योंकि आप गलतियों से बचोगे। आप पीछे जाओगे, कोई आपको नीचे करेगा, कोई नीचे दिखाएगा, कोई दो बातें सुना जाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा यार इसने मेरी गलती पे ही मेरे को सुनाया है, या मेरी गलती हुई है इसलिए मैं ये चीज प्रॉफिट नहीं अचीव कर पाया हूं। तो क्या गलतियां हैं, वो गलत पैटर्न, वो नेगेटिव पैटर्न, अप्रोच क्या है, आपको इलॉजिकल अप्रोच क्या है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। किसी तरह का स्टार्टअप आप करना चाहते थे, स्टार्टअप कर लिया है, तो वहां पर क्या अप्रोच की जरूरत है, क्या रीथिंक रीलर्न करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं मरकरी जैसे चंद्रमा आ जाएंगे आपके इस थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करेगी। देखिए आपको कोई भी अगर अपनी चीजों को चैनलाइज करनी है तो अपने आपको मी टाइम देना पड़ेगा। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नथिंग, नो मीटिंग, जस्ट सिट अलोन। आप अकेले में बैठिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आप वॉशरूम में जाके बैठिए, आपको बहुत अच्छी एक कुछ आपके दिमाग चलने लगेगा, आपकी प्रोसेस होने लगेंगी चीजें। ट्रस्ट में ये करके देखिएगा, जितना आप प्रोसेस करोगे, जितनी चीजों को आप उस चीजों को जर्नल बना के रखिए कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, आप भूलोगे भी नहीं और आप उस पर काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ये अनकन्वेंशनल है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एबनॉर्मल चीज कहीं ना कहीं नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। एबनॉर्मल सॉल्यूशन ही आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगी। बस चीजों को ऑडिट करके चलिएगा, ठीक है। किसी मेजर जैसे मेरी बातों से कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए, आपको मेक श्योर करना है नेटल चार्ट आपका है, मेरे पास सिर्फ ट्रांजिट चार्ट है, तो कहीं ना कहीं चीजों को चैनलाइज करने के लिए ऑडिटिंग पे काम करें। ऑडिट करके रीथिंक, रीलर्न, रीडू, रिवाइज करने से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो गज केसरी योग भी बन रहा है, अथॉरिटी पीछे भी जाएगी, लेकिन आप अपने आप को पुश भी कर पाओगे, ऊपर भी जाते हुए नजर आ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने एग्रेशन का, अपने एंगर का थोड़ा सा कंट्रोल करना है। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। हेल्थ के बारे में बात करते थे कि हेल्थ क्या बता रहा है। 6th हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में है, 1st हाउस का मालिक आपका रेट्रोगेट है, तो कहीं ना कहीं भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा विजिबल है। भूलने की बीमारी, कहीं ना कहीं नसों में का दर्द होना, सर में दर्द होना, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। कुछ लोगों को डेंटल इशू, आई रिलेटेड इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा, आई में इचिंग होना, किसी तरह की, ये चीजें भी बहुत ज्यादा विजिबल होते हुए नजर आ रही हैं। मेंटल प्रेशर इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। किसी का प्रेशर है, अपने स्पाउस का ही प्रेशर है, अपने कमिटेड रिलेशनशिप में वो फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे, इस चीज का प्रेशर है। प्रेशर तो मुझे नजर आ रहा है, और इस प्रेशर को हैंडल करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाया तो ट्रबल बढ़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है डेफिनेटली, किसी और को प्रायोरिटी देने से पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोनों में बैलेंस हो जाए तो उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। तो बैलेंस को सीख करना है आपने, वो लाइट को सीख करना है। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट की वजह से कोई मेंटल हेल्थ, मेंटल चैलेंज मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, और नी में पेन, बैक में पेन सबसे ज्यादा मेजर दिखाई दे रहा है। गाड़ी धीरे चलाई, 6th लॉर्ड 3rd में चला गया, गाड़ी चलाने से में दिक्कत परेशानी आ सकती, गाड़ी खराब होना, या फिर हो सकता है आपका कोई गाड़ी रेज, मतलब कोई हार्श ड्राइविंग कर रहे हैं आप, या फिर पानी भरा हुआ है तो गड्ढे में चलेगी गाड़ी, तो उसकी वजह से एंगर बढ़ सकता है आपका, कोई इस तरह का नुकसान हो सकता है। और देखिए केतु पास्ट है, मंगल एग्जीक्यूशन है, कोई प्रारब्ध को काटने के लिए, कुछ हो सकता है किसी का लोन देना पड़ रहा है, उसका स्ट्रेस है, लेकिन आपको प्रारब्ध काटने का भी बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअल अलाइन होने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं और जितना डिवाइन ये वीक है,
आप समझिए, ये नेगेटिविटी भी लेके आ रहा है और ये पॉजिटिविटी भी साथ साथ लेके आ रहा है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। उस चीज को खींचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर मी टाइम देने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ को थोड़ी प्रायोरिटी दीजिए प्लीज। स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th हाउस का मालिक 12th में, 12th से चला जाएगा मृगशिरा नक्षत्र में निकलकर आपके जा रहा है जेमिनी साइन में जुपिटर से, तो नॉलेज विजडम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी इंसान की नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। आप अपने एंगर पे काम करोगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करोगे, अपने एटीट्यूड पे काम करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक चेंज देख रहे हो। राहु का ट्राइन है, डेफिनेटली राहु का ट्राइन है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्यूटी पे चेंज, पर्सनालिटी चेंज डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। कोई मेकअप कराएगा, कोई हेयर कट कराएगा, कोई अपने फैशन ब्यूटी की तरफ जाएगा, कुछ नए शॉपिंग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको उतना ही फोकस करना अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि जुपिटर भी बैठा है। तो जुपिटर शुक्र का दोनों ही गुरु हैं, और गुरु से इस समय डिवाइन ब्लेसिंग्स लेना, उनका आशीर्वाद लेना। उनसे कुछ समझ नहीं आ रहा इस समय, कुछ भी चीज होगा, आप जो सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आता उस चीज का सबसे ज्यादा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीक से आपको क्लैरिटी पता चलेगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जो सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा था, टफ से टफ सब्जेक्ट इजी होता हुआ नजर आएगा इस वीक के बाद। तो कहीं ना कहीं अभी से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जब वो वीक ट्रिगर हो तो आप ऑलमोस्ट बहुत आगे खड़े हो, आप ऑलमोस्ट वर्ज में हो कि ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये भी सॉल्यूशन मिल गया, ये भी सॉल्यूशन मिल गया। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी तरह का प्रपोजल आना, किसी तरह का प्रपोज करने वाली सिचुएशन में दिखाई दे रही है। वो रिलेशनशिप ज्यादा टिकेगा इसमें मुझे डाउट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रपोजल वाली चीजें भी मुझे बहुत मेजर दिखाई दे रही है। बात करता हूं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। फर्स्ट लॉर्ड 2nd हाउस में सूर्य के साथ बैठा है। कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन का, अपने एंगर का, अपने एटीट्यूड का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। किसी भी तरह के डिस्प्यूट से रहना भी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। करियर में चेंज आ रहा है तो इंपल्सिव नहीं होना है, लॉजिकल थिंकिंग को बनाए रखना है। स्पिरिचुअल क्या कर सकते हैं आप, देखिए सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, सोमवार को एकादशी भी है, तो आपको तुलसा जी का दल, आपको शालिग्राम जी पे, नारायण भगवान को, राधा कृष्ण मंदिर में जाकर आपको उनको विद प्रसादम, खीर, फ्रूट के साथ आप भोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तुलसा जी पे दीपक जलाना ब्रह्म मुहूर्त में आपके लिए बहुत ही अबेंडेंस लेके आएगा, क्लैरिटी लेके आएगा। वो अंधकार, एक डार्क फेस चल रहा है, एक लूप चल रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए आप तुलसा जी पे दीपक जला सकते हैं, भी आपके अंदर बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा का आराधना करना, शिवलिंग पे जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के बाद, जैसे शिवरात्रि है, बुधवार के दिन शिवरात्रि है, आप गणपति बप्पा की गणेश अथर्वशीष, गणेश चालीसा आपने 11 बार पढ़नी है, 21 बार पढ़नी है, 51 बार पढ़नी है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन 3 बार भी पढ़े, मल्टीपल बार, जितनी बार हो सके, जितनी बार आपके अंदर वो कैपेसिटी है, जितना टाइम है आपके पास, आप उतनी बार पढ़ने की कोशिश करें, आपके लिए वो हीलिंग लेके आएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके भी मल्टीपल टाइम्स आप अबेंडेंस, ग्रोथ, वो क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो भी चैलेंज आ रहा था मरकरी से, डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस, ट्रेड, कोई फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई ट्रबल आ रहा था, पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस में कोई ट्रबल आ रहा था, गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए, लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएगी। इस हफ्ते बहुत कुछ है, मैं बोलूँ तो अमावस्या योग भी है, पुष्य नक्षत्र में जो शनि आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो आइडेंटिटी पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, और मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करना है, कहाँ अप्रोच बदलनी है, ये चीज समझने के लिए मैंने बोला है ना, सोशल मीडिया को थोड़ा साइड करना है। मैंने किसी एस्पेक्ट में बोला है, शायद बिजनेस में बोला है, शायद मैरिज में बोला है, जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। नो सोशल मीडिया, नो फोन, मोबाइल फोन। आपने क्या करना है, शाम के टाइम, रात को जब पुष्य नक्षत्र लगेगा 10 बजे के बाद, आपने नहा धो के एक दीपक जलाना है तुलसा जी पे या भोलेनाथ पर, आपके घर में है कोई, अपने मंदिर में दीपक जलाइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाइए, चुपचाप बैठना है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, गणपति बप्पा की चैंटिंग कीजिए। आप जिसको कोई गुरु मंत्र है आपका, उनकी चैंटिंग करके आप अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी को खत्म करने का प्रे कीजिए, बस कि भगवान जो भी स्थिति चल रही है उससे लड़ने की आपको क्षमता दे, आपकी लाइफ में बिजनेस ग्रोथ जरूर बढ़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।